Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel and here we are doing a series of lectures in which we are covering the class 11th mathematics। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बढ़ते हैं लेक्चर 3 के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप ये जान लीजिए कि सेट के जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है सबसेट, जैसा कि वर्ड सही लग गया होगा। एक होता है सेट, वी नो अबाउट दैट, अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सबसेट, जो सबसेट है उस सेट का या तो छोटा हिस्सा या तो उसके बराबर का हिस्सा, ये समझ लीजिए। मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई अगर सेट है तो या तो इसका कोई छोटा हिस्सा निकाल लीजिए आप। 5 एलिमेंट हैं इसमें, 5 एलिमेंट, तो इसके 4 एलिमेंट, या फिर 5 भी निकाल सकते हैं आप, तो ये आपका सबसेट हो जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो सेट है उसका एक छोटा हिस्सा, इसका मतलब सेट में जितने एलिमेंट हैं उसमें से आप कुछ एलिमेंट निकाल लीजिए, उसे हम सबसेट कह देंगे। कुछ एलिमेंट निकाल के एक सेट बना दीजिए, उसको हम सबसेट कह देंगे बड़े सेट का। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार। एक सेट है जिसमें कि कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 10 एलिमेंट है। उस 10 एलिमेंट में से आपने 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट निकाल के एक दूसरा सेट बना दिया, तो जो दूसरा सेट है उसको हम पहले सेट का सबसेट कह देंगे। ठीक है, मतलब पहले सेट का छोटा फॉर्मेट हो गया सबसेट। जरूरी नहीं कि 6, 7, 8 एलिमेंट हो, अगर 10 के 10 भी एलिमेंट आपने उतार लिए तो वो भी सबसेट ही होगा। ठीक, क्योंकि सारे एलिमेंट बड़े सेट से ही लिए गए हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। सपोज लेट x इज अ सेट that is a set of natural numbers y एक सेट है जो कि है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप x को रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सारे एलिमेंट लिख दीजिए इसके 1 2 3 4 5 6 8 एंड इट इज़ इन सीक्वेंस, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम सारे एलिमेंट लिख नहीं सकते हैं, देन वी विल यूज़ 3 डॉट्स एंड ब्रेसेस लगा देंगे। और y को जब लिखना होगा तो y क्या होगा? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। यू नो दैट इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड इट विल गो इनटू द सीक्वेंस। तो यहाँ देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बड़ा सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बना दीजिए, तो उसको हम कह देंगे सबसेट। या फिर सारे एलिमेंट निकाल के एक सेट बना दीजिए तो उसको हम कहेंगे सबसेट। ठीक है, यहाँ क्या किया गया? x एक बड़ा एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, उसमें से कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि x में क्या था, इवन नंबर्स भी थे, ऑड नंबर्स भी थे। तो हमने y में क्या किया, इवन नंबर्स निकाल लिए x के और एक सेट बना दिया y। तो यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x इज ऑल एलिमेंट ऑफ y सेट y इज इन सेट x। तो क्या बताया गया था? तो इसी को हम कह देंगे सेट y इज सब सेट ऑफ सेट x। ठीक है, y ही सबसेट होगा ना, क्योंकि y छोटा है। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट निकाल के बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट निकाल के एक छोटा सेट बना देना, उसे हम कहते हैं, जो छोटा सेट होगा उसको हम कहेंगे सबसेट। जो छोटा सेट है वो सबसेट है बड़े सेट का। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लिखा गया है सेट y इज सबसेट ऑफ सेट x, क्योंकि सेट x से ही हमने एलिमेंट सारे उठा के y सेट को बनाया है। तो बट मैथमेटिशियंस डोंट लाइक इंग्लिश, सो दे हैव इंट्रोड्यूस अ सिंबल। इसको हम लिख सकते हैं जस्ट दिस इज द सिंबल।
ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स इज सबसेट ऑफ, ये 3 इंग्लिश वर्ड्स के लिए एक मैथमेटिक्स का छोटा सिंबल दे दिया गया है। ओके, तो जस्ट ये आपका हो गया। तो अगर हम जो सेट की डेफिनेशन है अगर मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हमने क्या कंक्लूजन निकाला अभी तक, जस्ट नोट इट डाउन, जो यहाँ पे है आप वीडियो रोक के इसको नोट कर सकते हैं। देन आई विल स्लाइड इट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, अगर एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है वाई से, वाई सबसेट है, देखिए वाई सबसेट है, एंड वाई इज़, ऐसे एक्स वाई में नहीं लिखते हैं, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। लेट मी राइट इन डिफरेंट फॉर्मेट। अगर कोई एलिमेंट है ए बिलोंग कर रहा है एक सेट ए से, कोई एलिमेंट ए है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एंड एक चीज़ और बोल दी गई कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी बोलने से जो यह लिखा गया है, इतना बोलने से ही ये कंफर्म हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, क्योंकि ए को बनाया ही गया है बी के एलिमेंट्स लेके। ओके, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में ही, एक बड़े सेट से कुछ एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट उठा के एक नया सेट बना दीजिए तो उसको हम कहेंगे सबसेट। जैसे किसी जेड बड़ा सेट है, उससे आपने वाई सेट बनाया कुछ एलिमेंट्स निकाल के, तो वाई विल बी द सबसेट ऑफ सेट जेड, क्योंकि जेड बड़ा सेट है एंड वाई छोटा सेट है, वाई छोटा सेट है तो उसको आप सबसेट कह देंगे। ओके, तो ये अगर किसी ने ये 2 कंडीशंस दे दी हैं, इफ़ दीज 2 कंडीशंस आर गिवन देन इट इम्प्लाइज दैट, अगर ये कंडीशन दे दी गई तो इम्प्लाई करता है कि ए जो है आपका बिलोंग करेगा बी से भी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, सिंपल समझ गए आप लोग ना। कोई एलिमेंट ए है कैप स्मॉल ए, कोई एलिमेंट स्मॉल ए है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब हो गया सेट ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग करेंगे, तो जो एलिमेंट स्मॉल ए था वो भी बी से बिलोंग करेगा। ओके, हल्का सा मैं आपको और इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई सेट है बड़ा सेट बी, कोई एक सबसेट है ए जो कि बी के एलिमेंट से ही बना हुआ है, तो ये छोटा आएगा नहीं अंदर, ए छोटा सेट हो गया, तो ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। एक एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर है, ए जो स्मॉल ए इज एलिमेंट इनसाइड द सेट ए, तो ए अगर यहाँ है तो इट्स ऑटोमेटिकली छोटे वाले में बड़े में तो अपने आप ही होगा। जब इस वाले सेट में ए है तो बड़े में तो अपने आप हो गया ना, आप देख रहे होंगे। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन, जो ये लाइन लिखी है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट आउट करिए। नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जो सबसेट की डेफिनेशन है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। दिस इज द राइट डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक आ गया है, कोई एक सेट ए है, वो बड़े सेट बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करें। ए छोटा सेट है, छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट बी से बिलोंग करें। ओके, जैसे राइट इट डाउन, डेफिनेशन लिख ली होगी आपने आई होप। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस हियर एंड वी विल डू इट टुगेदर। पहले आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, आफ्टर दैट यू विल सी द सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या कहा गया है, देखिए, फिलिंग द सिंबल्स सेट सबसेट एंड नॉट सबसेट। इसका मतलब हो गया सबसेट और इसका मतलब हो गया नॉट अ सबसेट।
ये आपको फिल करना है। दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये तो आप पढ़ना जान ही गए होंगे ना, ब्रेसेस को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलम को पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर में इस चीज़ को कैसे रीड आउट करते हैं किसी भी सेट को। यहाँ क्या कहा गया है, एक्स इज ए सर्कल ऑन इन द प्लेन। एक प्लेन है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, इसमें सर्कल है, तो सर्कल वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट सर्कल। फिर कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन अ सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो देखिए अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ, एक प्लेन मान लीजिए ये है, ठीक है, तो हेयर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, बहुत बड़े सेट सर्कल भी होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और कुछ सर्कल्स होंगे जिनका रेडियस परफेक्टली 1, जिनका रेडियस परफेक्टली 1 यूनिट होगा। समझिए आप, कुछ सर्कल्स ऐसे होंगे जो कि इक्वली रेडियस के होंगे, बट कुछ सर्कल ऐसे भी होंगे जो उससे बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे। इसका मतलब जो एक सेट है जिसमें कि हर प्रकार के सर्कल्स आ रहे हैं, जो पहला सेट कहा गया है यहाँ पे, दिस सेट, जिसमें कि हर टाइप के आपके ट्राइंगल्स आ रहे हैं। इस सेट बोला गया ना कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, मतलब हर टाइप की सर्कल, रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत बड़ा सर्कल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 0.1 रेडियस का, 0.2 रेडियस का, 0.001 रेडियस का भी हो सकता है। और इसमें क्या कहा गया, सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। इसका मतलब जो दूसरा वाला है, मान लीजिए इसको हम ए कह देते हैं, अगर इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो ए जो है बड़ा सेट हो गया और बी एक छोटा सा हिस्सा है उसका, ठीक है। तो हेयर जो स्पेस है इसमें क्या आएगा, क्या कह सकते हैं, बड़ा जो सेट है वो कभी सबसेट नहीं होगा छोटे सेट का, छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होगा, वो भी तब जब सारे एलिमेंट छोटे सेट में जो है वो भी बड़े सेट में पाए जाए, बड़े सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम कह देंगे, इट इज़ नॉट अ सबसेट। यू विल जस्ट ड्रॉ दिस लाइन एंड इसको काट देंगे कि जो ए सेट है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए तो बड़ा सेट है ना, उसमें दुनिया भर के सर्कल्स आ गए, कई प्रकार के रेडियस सर्कल आ गए, और जो बी है छोटा सेट है बिकॉज उसमें एक ही टाइप का सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। तो बड़ा सर्कल कभी भी छोटे सर्कल का सबसेट नहीं हो, बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का सबसेट नहीं होगा, छोटा सेट सबसेट होता है बड़े सेट का, वो भी तब जब सारे एलिमेंट जो छोटे सेट के भी बड़े एलिमेंट में पाए जाएं। ओके, तो इसमें ये सिंपल रहेगा नॉट सबसेट वाला। देन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करेंगे तब ट्राई करेंगे, आप सीधे सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया दूसरा, यहाँ पे वही बात है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, एक प्लेन है इसमें ट्राइंगल है, और दूसरा कहा गया एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दीजिए दुनिया जितने करने हैं आपको। इसको मान लीजिए ए सेट, इसको मान लीजिए बी सेट। तो यहाँ देखिए, तो हेयर यू कैन सिंपली सी दैट कि जो ए के एलिमेंट है बी में नहीं पाए गए तो ये सबसेट नहीं होगा, जस्ट दिस इज ऑल्सो नॉट सबसेट। यहाँ आप जो ब्लैंक स्पेस है इसमें साइन भर दीजिए, ये वाला नॉट सबसेट वाला। ओके, देन ट्राई क्वेश्चन नंबर दिस, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको ट्राई करना है, ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आई विल श्योरली गिव द आंसर। देखिए यहाँ पे बोला गया है सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सेट ए, इट इज सॉल्यूशन, डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी।
set this set is subset of A, B, C. Okay, then it is false. Try question number 2. Try by yourself, then you will see the solution. Stop the video and try by yourself. चलिए, जो इस लेफ्ट साइड का सेट इसको हम A मान लेते हैं और राइट साइड वाले को B मान लेते हैं. तो लेट then set A can be written in the format of, in the roster format. क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6. तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे? 2, 4 और नहीं आएगा. A को हमने लिख लिया और हम अगर B सेट को लिखने जाएं तो B क्या है? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. तो नेचुरल नंबर्स क्या है जो डिवाइड करते हैं 36 को? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या सिंबल लगा हुआ है? सबसेट का, कि A इज सबसेट ऑफ B, यहाँ बोला गया है. देन हेयर वी कैन राइट, हेयर all elements of A belong to set B, hence A will be subset of B. Then it is right, it is true, hence therefore given statement is ट्रू. ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, क्या बिलोंग कर, इसका क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन सेट B. ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन B. ये हम एक रफ में समझते जाएंगे. मान लीजिए A आपका है 1, 2, 3 A B एंड तो A को अगर सबसेट होना है, A को अगर सबसेट होना है तो A के सारे एलिमेंट एक सेट B से बिलोंग करने चाहिए. B को हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, सारे एलिमेंट तो होना ही चाहिए. उसके अलावा भी हो सकते हैं, मान लीजिए X, Y भी इसका एलिमेंट है, तभी ये लाइन सही है. और अगर किसी ने कहा ये तो कंडीशन है ही, along with that and B is also subset of A, तो B के सारे एलिमेंट A से बिलोंग करने चाहिए. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इज इन सेट A. तो जब हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया था, सेट A को फिक्स मान लेते हैं. और क्या यहाँ पे ये सही हो पा रहा है कि B के सारे एलिमेंट A से बिलोंग करें? यहाँ पे कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं जो कि X एंड Y. तो इस स्टेटमेंट को, जो सेकंड हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन ये मान लीजिए आप, सेकंड कंडीशन ये मान लीजिए आप. तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए ये X एंड Y जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे इनको हटाना पड़ेगा आपको, तब ये सेकंड कंडीशन भी इम्प्लीमेंट हो पाएगी. फॉर बोथ कंडीशन के लिए A क्या हो गया आपका? 1, 2, 3 A, B. और B क्या हो गया? B में से आपका X, Y हट गया, तो 1, 2, 3 A, B. तो यहाँ आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि A और B दोनों सेम सेट हैं, सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो A इज इक्वल टू B हो गया. यू गॉट इट और नॉट? कि अगर ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन कि A इज सबसेट ऑफ B, उससे क्या निकल के आया हमारा? उससे निकल के आया कि A अगर सेट हम मानते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 AB, और B हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 AB, तो होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं. बट जब हमने दूसरी कंडीशन लगा दी कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, तो B के भी सारे एलिमेंट A में होने चाहिए. तो B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, उसके लिए 1, 2, 3
ए बी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स एंड वाई सेट नहीं हो पा रहा था बिकॉज हमने ए को मान रखा है कि 1 2 3 ए बी ही है। तो बी को ए का सबसेट होने के लिए अपने एक्स वाई एलिमेंट हटाने पड़े, दैट्स वाई बी भी क्या हो गया 1 2 3 ए बी। ठीक है, तो हमने दोनों जब सेट को लिखा तो हमने यहाँ नोटिस किया कि ए और बी तो इक्वल सेट हो गए। तो हमने व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट राइट दिस लाइन, इस लाइन को आप लिख लीजिए कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं सेट में, जो कि आप लोग को डर लग जाता है देख के, वो इसी लाइन से सॉल्व होंगे, इसी लाइन से सॉल्व होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर दो कंडीशंस हैं तो ये इम्प्लीमेंट कर देंगी कि A इज़ इक्वल टू बी। राइट इट डाउन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वहीं एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ हाफ बेक्ड, तो इसको आगे मैं समझाता हूँ हल्का सा और। अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए, मान लीजिए A को दे दिया गया A इज़ इक्वल टू FOLW, ये सेट है, और B सेट दे दिया गया OLFW। यहाँ भी आप वेरी श्योर कि A एंड B गिवन है, ये गिवन अगर कर दिया गया कि A इज इक्वल टू B, तो क्या आप ये कह पाएंगे कि A जो है सबसेट ऑफ B होगा? कह पाएंगे नहीं। नोट चेक कीजिए यहाँ पे, A के सारे एलिमेंट B से B में है कि नहीं। तो A का एलिमेंट देखिए F यहाँ मिल गया B में, O यहाँ मिल ही जाएगा ना, क्योंकि इक्वल सेट्स हैं। तो और ये क्या आप कह सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देन इट इम्प्लीमेंट्स दैट, क्या इससे इम्प्लीमेंट हुआ? इससे इम्प्लीमेंट एक चीज़ हुई कि अगर कहीं कह दिया गया कि A और B इक्वल सेट है, तो ये इम्प्लीमेंट कर देगा कि A विल सबसेट ऑफ B एंड B विल ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ A। और अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप मिला देते हैं, मर्ज करते हैं, तो अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, तो इससे हमें मिल रहा था A इज इक्वल टू B। और अगर ये साइड दे दी गई है, अगर ये वाली साइड दे दी गई है A इज इक्वल टू B, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो ये बोथ वे इम्प्लीमेंट करता है, इट इम्प्लाइज इन द बोथ वे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और छोटा कॉन्सेप्ट है बट ये जान लीजिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो सबसे कठिन क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सेट में, वो इसी सॉल्व होंगे आगे चल के। ठीक है, तो एक बात आपने और नोटिस कर ली होगी यहाँ पे, एक बात और नोटिस कर ली होगी आपने कि अगर कोई सेट A है, मान लीजिए यहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, लिख दिया है कि इफ़, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। पहले तो आप ये नोट कीजिए, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इतना नोट कीजिए, फिर नीचे का नोट कर लीजिएगा। नोट इट डाउन। ये नोट कर लीजिए, और ये दोनों जो नोट है 1 और 2, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो लिखा गया है यहाँ पे कि एवरी सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई सेट A है 1 2 3, और कोई, तो ये अपना इसके क्या सबसेट हो सकते हैं? और मान लीजिए B अगर लिखना चाहें तो ये सबसेट हो जाएगा, C लिखना चाहें 2 3, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। और कोई सेट आप अगर D लिखना चाहें 1 2 3, तो ये भी सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट बड़े सेट से मिलने चाहिए, सारे एलिमेंट। तो मे भी अगर बड़ा सेट में 6 एलिमेंट हैं, तो छोटे सेट में भी एक एलिमेंट हो सकता है, वो बस बड़े एलिमेंट से मिल जाए। 2 भी होगा, वो बड़े सेट से मिल जाए। और छोटे सेट में 3 एलिमेंट हैं, वो बस बड़े सेट में मिल जाना चाहिए, सबसेट हो जाएगा। 4 एलिमेंट है, बड़े सेट में मिल जाए, हो जाएगा। और 6 के 6 एलिमेंट अगर मिल गए बड़े सेट में, तब भी सबसेट है, क्योंकि डेफिनेशन में ही कहा गया है। बस एक सिंपल कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन है कि सारे एलिमेंट मिलने चाहिए बड़े सेट में। तो इसमें भी हो ही रहा है ना कि सेम सेट के सारे एलिमेंट अपने से मैच करेंगे ही। बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि जो एक सेट होगा तो खुद का भी सबसेट होगा। क्योंकि अगर आप A लिखते हैं, A को यहाँ दोबारा लिख दें अगर,
1 2 3 करके, तो इसके भी तो एलिमेंट इस एक एलिमेंट इससे मैच कर रहे हैं ना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 इसमें है, नीचे वाले ए में, ऊपर वाले ए में भी 1 2 3 है, तो ए खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब दूसरा आपको हल्का सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दूसरा देखिए, फाई दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट होगा, कुछ भी आप एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी, और एक एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो वो भी एक, ये सिंपल आप याद कर लीजिए, कोई एलिमेंट अगर नहीं है तो भी सबसेट हुआ ना किसी सेट ए का। हाँ, इसके जो एलिमेंट हैं, जो नल सेट के या फिर एम्प्टी सेट के जो एलिमेंट है, वो किसी सेट में मिल जाएंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये कान घुमा के पकड़ने वाली बात हो गई कि कोई एक नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और डेफिनेशन आप सिंपल डेफिनेशन लगा दीजिए सबसेट वाली कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट इज फाउंड इन अनदर सेट, देन दैट सेट विल बी सबसेट ऑफ बिगर सेट, ठीक है। तो जो नल सेट उसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमको कहीं मैच कराना ही नहीं है कि इसके एलिमेंट पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं, दैट्स ऑब्वियसली नल सेट विल बी सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब समझ लीजिए क्या क्या यहाँ कहा गया है कि सार सबसेट अपना सबसेट होता है। मान लीजिए एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। और सेकंड थिंग, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दिस टू आर ऑल्सो, these are not important concept but these can be asked in your exam, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया। एंड ट्राई क्वेश्चन दिस क्वेश्चंस गिवन। चलिए क्या बोला गया है, ए जो है सेट है, ए इज सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56 1 2 4 7 8 14 28 and 56, and B is set of all prime divisors of 56। प्राइम डिवाइजर क्या क्या है, 2 हो गया, 7 हो गया, these two are प्राइम डिवाइजर। तो इसमें आपको बताना है कि जो B है सबसेट है या नहीं। तो सिंपली जो B के एलिमेंट्स हैं 2 and 7 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो B इज सबसेट ऑफ A गिवन है। यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, हेयर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, हैंस बी इज सबसेट ऑफ ए। हो गया ये क्वेश्चन। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला गया है, ए जो सेट है उसके एलिमेंट 1 2 3 है, और जो बी जो सेट है उसमें है एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। देन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5। तो यहाँ भी आप बताना है, तो गिवन आपका ये है, हेयर ऑल एलिमेंट of set B is in set A, and यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए, all element of set A is in set B, ठीक है। तो यहाँ है आपका A B से बिलोंग कर रहा है, A जो B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू बी है। और यहीं अगर आप हटाना चाहें, बी की जगह ए रिप्लेस करना चाहें, तो ए को रिप्लेस कर बी, यहाँ ए, यहाँ से वो वही लाइन निकल के आ गई, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से निकल के आया ना लाइन, देखिए अगर ए इज इक्वल टू, ये तो होता ही है, तो इसने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया,
बोथ वे इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया ए इज सबसेट ऑफ ए। और जो ऊपर एक कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये जो कॉन्सेप्ट था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्रूव करना चाहें तो। जस्ट सिंपली यहाँ देखिए, ए ऊपर मैंने जो प्रूव किया था कॉन्सेप्ट, ए बी की जगह ए रख दीजिए, ए इज इक्वल टू ए तो होगा ही, दैट इट इम्प्लीमेंट्स दैट ए इज सबसेट ऑफ ए। ए अपना सबसेट खुद है, यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली आल्सो। ठीक है, चलिए जहाँ भी डाउट हो पूछ लिया कीजिए, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ए इज ए ई हेयर गिवन, ये था गिवन हेयर all element of B is not in set A, hence B is not the subset of A. Or here we can also observe that here all element of set A is not in set B, hence A is also not the subset of B। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका। ये जो यहाँ बोला गया था कि इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई पूछा गया था, बी सबसेट ऑफ ए, नो वाई, तो यहाँ बता दिया गया है कि दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं आराम से, कि ए के एलिमेंट बी में नहीं पाए गए तो ए सबसेट नहीं होगा बी का, और बी के एलिमेंट ए में नहीं पाए गए तो बी सबसेट नहीं होगा ए का, जस्ट सिंपल। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ओके, इफ ए बिलोंग टू बी, इसका क्या मतलब हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। एक एग्जांपल लेके चलते रहते हैं, ए मान लीजिए आपका 1 2 3 हो गया, ठीक है, और बी आपका हो गया, बी आपका 1 2 3 भी हो सकता है, बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इसका क्या मतलब है, यू कैन नॉट टेक बी एज 1 2 3, यू हैव टू पुट मोर एलिमेंट्स, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, तो आपको मोर एलिमेंट्स क्या लिखने पड़ेंगे, ए और बी लिख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो दूसरी कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा और आ गए, तो इन्होंने कहा देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट of B and B will be called B will be called superset of A। तो एक सिंपल चीज़ है, मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज समझा देता हूँ कि अगर कोई बड़ा सेट है B, उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लिए गए, मान लीजिए बड़ा सेट B है 1 2 3 AB, 5 एलिमेंट है, उसमें से छोटा सेट निकाला गया, बस एक, सारे एलिमेंट नहीं निकाले गए, सारे एलिमेंट नहीं निकाले गए, क्योंकि यहाँ देखिए कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, सारे एलिमेंट नहीं, 5 एलिमेंट है 1 2 3 एंड ए बी, तो उसमें से सारे एलिमेंट नहीं निकाले गए। मान लीजिए 5 एलिमेंट है 1 2 3 एक्स वाई मान लीजिए, तो सारे एलिमेंट नहीं निकालने हैं, क्योंकि यहाँ दी गई कंडीशन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो कुछ एलिमेंट निकाल लीजिए आप 1 2 3 और 1 2 3 एक्स 1 2 वाई। अगर छोटा कम एलिमेंट निकालते हैं, सारे एलिमेंट नहीं निकालते हैं, तो जो छोटा एलिमेंट निकला हुआ सेट है उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम कह देंगे सुपर सेट। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। अगर सारे एलिमेंट निकाल लिए आपने तब नहीं, तब ना तो प्रॉपर सबसेट रह जाएगा ना तो सुपर सेट रह जाएगा। कम एलिमेंट, बड़ी चीज़ में से, बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट निकाल के हम दूसरा सेट बना लिया, तभी कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तभी नहीं हुआ, जैसे ये पिताजी हैं, बड़े काफ़ी एलिमेंट्स हैं इनके पास, बेटे के पास छोटे छोटे कम एलिमेंट्स हैं,
तभी ना बाप बेटे का अंतर आएगा कि उसके पास ज़्यादा संपत्ति है, छोटा बेटा छोटा है, कम उसके पास एलिमेंट्स हैं, तब प्रॉपर सेट होगा। और पिताजी को कह देंगे सुपर सेट, बच्चे को कह देंगे प्रॉपर सबसेट। आज्ञाकारी बच्चा है, उसने सारी संपत्ति नहीं ली, कुछ ही जो असेट्स थे वो लिए, तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट और वो पिताजी हो जाएंगे सुपर सेट। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार इसमें तो, कि कोई बड़ा सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के आप दूसरा सेट बनाइए, और कुछ ही निकालते हैं, सब नहीं निकालते हैं, कुछ ही निकालना है तभी वो प्रॉपर सबसेट कहाएगा। और बड़ा एलिमेंट तब, जैसे आपने कुछ एलिमेंट निकाले तो प्रॉपर सबसेट हो गया, बड़ा वाला एलिमेंट सुपर सेट हो जाएगा, बड़ा वाला सेट सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर किसी ने ऐसा कर दिया, कहीं मान लीजिए फादर आपके बड़े सेट हैं ABCDE, और कोई बच्चा चिल्ड्रन जो है शैतान है, उसने सारे ही एलिमेंट निकाल लिए ABCDE, तो ना तो नॉट सुपर सेट, F जो है आपका सुपर सेट नहीं रह जाएगा, और C भी चिल्ड्रन भी प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा, नॉट प्रॉपर सबसेट। कुछ ही एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था ये भी। एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। और जहाँ तक आपके दिमाग में घुस गया है, मैंने इतनी बार बोल दिया है ना, मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए एकदम और कभी भूले ही ना। एक और कॉन्सेप्ट है सिंगलटन सेट। और कोई सेट है उसमें बस एक ही एलिमेंट है तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। मान लीजिए कोई सेट Y है, उसमें एलिमेंट आपका 1 बस है, कोई सेट Z है उसमें एलिमेंट आपका A है बस, तो इसको हम सिंगलटन सेट कर देंगे। जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया ABC 3 सेट्स हैं। पहला है कंडीशन A बिलोंग टू B, एंड दूसरी कंडीशन है गिवन में क्या क्या है, B इज सबसेट ऑफ C, देन प्रूव A is subset of C. So here you can write down A, set A belong to set B. तो एक एग्जांपल और इसमें क्या रहेगा, set B is सबसेट ऑफ सेट C, और हमें प्रूव क्या करना है, सेट A is subset of set C. A is this set. then B क्या होगा, B में आपको A को रखना पड़ेगा एज गिवन कंडीशन। क्या है गिवन कंडीशन है कि A बिलोंग टू B, और C क्या हो जाएगा आपको, C में सारे एलिमेंट रहेंगे B के, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, A, B मान लीजिए, सिंस B इज सबसेट ऑफ C। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है, जो एक सेट है, जो दिस बिलोंग टू C है, it is not the subset of C, so A is not subset of C। ठीक है, नोट डाउन दिस। अब हम बढ़ते हैं आगे तरफ, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ बोला गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू नो दैट वी रिप्रेजेंटेड बाई n, and we can write down 1 2 3 4 and it will go in the sequence up to infinity. Set of integers we represented by z, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से, एंड वी कैन राइट डाउन इन दिस पे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, इट विल गो टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बार समझाया हुआ है आपको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू P/,
q and q should not be equal to 0 and p and q will belong to integers. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. -5/1 इज रेशनल नंबर, -7/2 इज रेशनल नंबर, 8/3 रेशनल नंबर, 9/2 इज रेशनल नंबर. बट एक ही कंडीशन है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और p और q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया. आगे बढ़ते हैं. तो आपको यही समझ आ रही है कि जो नेचुरल नंबर है natural number is subset of z and z is subset of rational number is represented by q. ठीक है, आप देख रहे होंगे ना कि जो नेचुरल नंबर्स है उसमें 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक है, बट जो इंटीजर है वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है. तो नेचुरल नंबर एक छोटा फॉर्मेट हो गया इंटीजर का. और जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स तो है ही. इंटीजर्स कैसे हैं? मान लीजिए आपने p की वैल्यू कुछ भी रखी और q को 1 कर दिया तो सारे इंटीजर्स आ गए. और q को जैसे ही आप 2 3 कुछ और रखेंगे नीचे, डिनोमिनेटर कुछ और करेंगे तो सम एक्स्ट्रा एलिमेंट विल बी एडेड लाइक 5/2, 7/3, -8/3. ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गए. तो q और बड़ा सेट हो गया, q जो है और बड़ा सेट हो गया कंपेयर टू z. तो z हो गया सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हो गया सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स. अब एक और नया कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर. बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई t. इसकी डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर्स. देखिए, एक नंबर लाइन में अगर आप जाते हैं तो -इन्फिनिटी से लेके -10, 7, -6, -5, 0, 1, 1, 2, 3, ये तो हो गया z. और अगर आप इसी में इसको लेते हुए ये सब कुछ है और इसमें आपने बीच में एंट्री करा दी -7.5 की, -2.5 की, 1 यहाँ है तो यहाँ आपने एंट्री करा दी 1.2 की. एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहे हैं देखिए, तो ये हो जाएगा q. बट ये तो था ही, आपने कुछ एलिमेंट्स और ऐड करा दिए. ये सब एलिमेंट होने के ये सब पहले रियल नंबर है. तो इन सब को छोड़ के कोई अगर x है जो कि रियल नंबर है बट रेशनल नंबर नहीं है तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? लाइक √2, √5, पाई, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर. तो आप एक बात नोट करिए यहाँ पे, जो डेफिनेशन में ही दिया गया है आपको कि x शुड बिलोंग टू द रियल नंबर्स. x शुड बिलोंग टू द रियल नंबर्स मतलब कि जो सारे एलिमेंट हैं t के वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से. ऑल एलिमेंट ऑफ t शुड बिलोंग टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो यहाँ सिंपली यू कैन राइट डाउन कि t इज सबसेट ऑफ r. ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट है कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? नेचुरल नंबर में क्या कहता है? 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी. और टी में क्या आना है? सारे रेशनल नंबर को छोड़ देना है. और रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर आप छोड़ते हैं तो रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं. अगर इंटीजर्स सारे आ गए तो नेचुरल नंबर्स अपने आप आ गए. ओके, तो एन ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एन इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी. तो जस्ट राइट डाउन द कंक्लूजन लिख लीजिए आप लोग.
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा जेड का, जेड जो है सबसेट होगा रेशनल नंबर का, एंड जो रेशनल नंबर है तो सबसेट होगा आर का, एंड जो इरेशनल नंबर है वो भी सबसेट होगा आर का, एंड जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं होगा टी का, क्योंकि टी इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक √2, √5, पाई, -√2, -√7, ऐसे उसमें एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, यू कैन नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। लेट a, b बिलोंग टू रियल नंबर, और a की वैल्यू को लेस देन रख देते हैं b से। तो अब नंबर लाइन पे आ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कोई a है, यहाँ पे b है। कंडीशन यही है ना, रियल नंबर लाइन पे a और b है, a की वैल्यू कम है, b की वैल्यू ज़्यादा है। तो बेसिकली इंटरवल्स है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी तक हम जो सेट पढ़ रहे थे उसमें हम डिस्क्रीट एलिमेंट रख रहे थे, 1 2 3 AB, 1 2 3 AB XYZ, XYZ AB XYZ, ऐसे एलिमेंट्स हम डिस्क्रीट फॉर्म में रख रहे थे। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूअस रेंज रखनी है आपको, इंटरवल्स रख देने हैं, जैसे कि मान लीजिए A से लेकर B तक जितने भी पॉइंट्स के बीच में आए सारे अगर लिखने हैं या इसको इंक्लूड करते हुए लिखना है, तो इसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई a, b। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिटवीन a एंड b। ठीक है, बिटवीन a एंड b, a और b को नहीं लेना है। तो अब यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको नंबर लाइन पे भी इस चीज़ को। नंबर लाइन पे आप देख लीजिए, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ a है, यहाँ b है। जो a को हम नहीं लेंगे, b को नहीं लेंगे, बट इसके बीच में जितने पॉइंट्स होंगे ऑल विल बी कंसीडर्ड। ओके, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। अगर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स विल नॉट बी टेकन। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है आपका, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय बिग ब्रैकेट a, b। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। इक्वलिटी का साइन देखिए लगा दिया मैंने, इक्वलिटी का साइन। तो इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a मान लीजिए a है, यहाँ पे b है, तो जो ये a है इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। देखिए इसको मैंने फिल कर दिया कम्प्लीटली, और ये पूरे बिटवीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, और b को भी हम कंसीडर करेंगे, b को भी हम कंसीडर करेंगे। तो ऑल एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, दैट्स वाई यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाया गया है। ठीक है, दिस इज द ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इसके बाद आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देके दिखा देता हूँ। नंबर लाइन है, यहाँ a है, यहाँ b है, अगेन नंबर लाइन a b, नंबर लाइन a b। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। अगर हमें ऐसा बोला गया कि a और b को नहीं लेना है, बस बिटवीन द लाइन एलिमेंट को लेना है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल छोटा ब्रैकेट a, b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिटवीन a एंड b। यहाँ हमने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा।
और अगर कोई कह देता है अगला आदमी कि हमें ए और बी को भी लेना है, इसको देखिए मैंने फिलअप कर दिया, ए और बी को भी लेना है प्लस बिटवीन के सारे पॉइंट्स भी लेने हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई क्लोज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ए कॉमा बी, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, और इक्वलिटी का साइन भी लगा देंगे। ओके, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया कि ए को तो मत लीजिए आप, बट बी को ले लीजिए। तो हल्का सा मॉडिफाई कर रहे हैं, देखिए ए को नहीं लेना है तो ए की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, और बी की तरफ बी को लेना है तो बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट। इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच, और द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी को इंक्लूड कर रहे हैं तो बी की तरफ इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगला कॉन्सेप्ट है, अब वो ए को लेना है बट बी को नहीं लेना है, क्या हो जाएगा, ए की तरफ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और बी की तरफ छोटा ब्रैकेट। इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, बट ए को लेना है तो ए की तरफ इक्वलिटी का साइन और बी की तरफ इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा क्योंकि बी को नहीं लेना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे अब जहाँ तक है इसको। तो ये क्वेश्चन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर एंड -4 से 6 के बीच में है और 6 को इंक्लूड करना है, देखिए इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे, और -4 को इंक्लूड नहीं करना है तो छोटा ब्रैकेट इस तरफ -4, और 6 को इंक्लूड करना है तो 6 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और x -12 से 10 के बीच में होना चाहिए और ना तो -12 को लेना है ना तो -10 को लेना है, तो दोनों तरफ ही छोटे ब्रैकेट आ जाएंगे। ओके, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे आप, द सेट ऑफ ऑल एक्स, खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, अब मैंने आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ भी है -3 और 0 को नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ देखिए छोटे ब्रैकेट लगाए गए हैं, तो -3 और 0 को नहीं लेना है, तो यहाँ भी इक्वलिटी का साइन देखिए कहीं नहीं लगाया गया है, बस -3 से बड़ा 0 से छोटा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ट्राई कीजिए बाय योरसेल्फ। देखिए इसमें क्या है, -23 को इंक्लूड करना है, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो -23 की तरफ इक्वलिटी का साइन लगेगा, ये लगा दिया हमने, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं है, कोई एक सेट दिया हो उसके सारे सबसेट लिख दीजिए और सारे सबसेट का एक सेट बना दीजिए। फिर सुनिए, कोई एक सेट दिया है जिसके कि कुछ एलिमेंट है, उस सेट के सारे सबसेट लिखिए और सारे सबसेट को किसी सेट का एलिमेंट बना दीजिए, वही हो जाएगा पावर सेट। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, कोई एक सेट ए है उसके सारे सबसेट का कलेक्शन जो होगा उसी को पावर सेट कह देंगे, इज कॉल्ड द पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाई पी ए एंड इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। सेट तो होगा एवरी एलिमेंट ना, क्योंकि हमने सारे सबसेट को ही उसका एलिमेंट बना दिया है पावर सेट का। तो सिंपल एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये सेट है तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, पहला सेट नल सेट, हर सेट का सबसेट होता है नल सेट। उसके बाद हर 1 जो इसका सबसेट होगा, अगर 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 will also the subset, 2 3 will also be subset, 3 1 will also subset and 1 2 3 will also be the subset। तो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 सबसेट हो गए। बस करना कुछ नहीं, हमने सारे सबसेट लिख लिए हैं, बस इसी को एक बड़े ब्रेसेस में बंद कर दीजिए। यही हो गया आपका पावर सेट। समझ गए होंगे अब आप लोग। किसी सेट के सारे सबसेट लिख लीजिए और उन सारे सबसेट को एक कलेक्शन बना के सेट बना दीजिए, तो वही हो गया पावर सेट। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है, दूसरा है कि 5, इसका सबसेट क्या ही होगा, कोई सबसेट नहीं होगा, यही जस्ट सिंपल। तो पावर सेट भी इसका यही एक ही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो द पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में भी ब्रेसेस आ जाएंगे। ओके, आई थिंक अब समझ गए होंगे आप लोग। तो एक कॉन्सेप्ट और है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नोट कर लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है, तो जो पावर सेट होगा ए का जो पावर सेट होगा उसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर m। दिस इज द फार्मूला, नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर। मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ऊपर क्या था, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए आप 1 2 3। तो कितने एलिमेंट है ए में, 3। ओके, तो आपके जो पावर सेट होगा ए, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर 3। मैंने बताया ना ऊपर, नीचे यहाँ पे कि जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है वही 2 का पावर हो जाएगा। जो ए में m एलिमेंट है तो वही 2 का पावर हो गया, वही एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के। सॉरी, यहाँ n लिख लीजिए, n ऑफ पावर सेट। तो n ऑफ पावर सेट हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट होने चाहिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। दी आर सिंपल कॉन्सेप्ट्स, आप समझ गए होंगे। मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आप मेरे साथ करिएगा, तो आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अगर कोई बड़ा सा सेट है, मान लीजिए जेड ही हो गया, जेड इंटीजर, और यहाँ n दिया है नेचुरल नंबर का सेट, तो जेड इज़ द बेसिक सेट, जेड इज़ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि वो सारे सेट को अपने अंदर ले ले, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बेसिक सेट इज कॉल्ड द डेफिनेशन, बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए 3-4 सेट दिए हुए हैं, जैसे कि एक सेट नेचुरल नंबर दे दिया, एक जेड इंटीजर का सेट दे दिया, एक दे दिया रेशनल नंबर का सेट, एक दे दिया इरेशनल नंबर का सेट। तो इन चारों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट आएगा, रियल नंबर सेट, दैट इज आर विल बी यूनिवर्सल सेट। ओके, तो बस यही है कि 4-5 अगर सेट दिए हों तो अगर उसका यूनिवर्सल सेट निकालना है तो ऐसा एक सेट ले लीजिए जिसमें कि सारे जो एलिमेंट है 4-5 सेट के उसमें आ जाएं। जैसे यहाँ मैंने नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये 4 सेट हैं, इसका यूनिवर्सल सेट पूछा गया तो मैंने सिंपल एक दे दिया, रियल नंबर का जो सेट होगा वो इन चारों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि इट्स जस्ट लाइक 4 बच्चे हैं आपके, तो जो 4 बच्चे किसके हैं, इनके हैं, तो वही हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड टुडे दिस वाज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू फॉर गिविंग सच अ टाइम एंड बीइंग विथ मी, एंड प्लीज़ टेल अबाउट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।